आदेश आदेश आदेश। 9 तारीख को मेरु त्रयोदशी है। ये जैनों का त्योहार है। जैन लोग इस दिन पार्श्वनाथ भगवान को और देवताओं को अभिषेक करते हैं। 10 तारीख की बात करें तो वो शिवरात्रि है, इस माह की शिवरात्रि। उसी दिन नेशनल डिवॉर्मिंग डे है, 2015 से मनाया जाता है। सृष्टि की संतुलन बहुत जरूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी यही सप्ताह में उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा भूस्खलन हुआ। 100 से 150 लोगों की हताहत हुई, बहुत बाढ़ आई। भूस्खलन हिमशिला का स्खलन होने के कारण हुआ है। ये जो हुआ है इसके पीछे मूल कारण यह है कि हमारे देश की जो प्रक्रिया है उसके अंदर, सृष्टि के अंदर हमने विक्षेप पहुंचाया और इसी विक्षेप के कारण ये प्रक्रिया खड़ी हुई है। और इसके लिए ये दिन मनाया जाता है कि सृष्टि की संतुलन कैसे बनाए रखे। उसी दिन वर्ल्ड पल्सिस डे है। पल्सिस यानी दाल, अलग अलग प्रकार की दाल हम खाते हैं। वो उसके अंदर प्रोटीन बहुत होता है। कोरोना की महामारी में तो लोगों को पता चल गया कि प्रोटीन की जरूरत क्या है, प्रोटीन कैसे काम लगता है और प्रोटीन किस तरह खाया जाता है। खैर, इसका प्रति जागरूकता है। इसके लिए विश्व ने इसको 2019 से घोषित किया है और वर्ल्ड पल्सिस डे मनाया जाता है। बात करें 11 तारीख को, 11 तारीख को अमावस्या है। उसी दिन इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 2016 से मनाया जाता है। स्त्रियों और बच्चियों का साइंस के अंदर कितना योगदान है। अब देखो, आप विश्व के अंदर स्त्री हर जगह पे कंधे से कंधा पुरुष के साथ मिला रही है, कई जगह पे तो आगे भी निकल गई है। तो हम देखें इसको, अगर अभ्यास करें ध्यान से तो पता चलेगा कि साइंस के अंदर भी बहुत आगे आई है। स्त्रियों का प्रोत्साहन करना, इसके अंदर लोगों की जागृति लाना, इसके लिए ये दिन मनाया जाता है। 12 तारीख को प्रतिपदा। प्रतिपदा अमास मासांत जो लोग होता है, इन लोगों के लिए नया साल, ये नया माह शुरू होता है, क्षमा करना, नया माह शुरू होता है, महामास। इसका ये पहला दिन। और जो लोग पूनम मासांत मानते हैं, इनका मंथ आधा पूर्ण हो गया, आधा मंथ अब चालू होता है। इसलिए इस दिन नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2019 से मनाया जाता है। यूनिटों में यानी हर कंपनियों में कैसे प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, ये प्रोडक्टिविटी नेशनल कितने काम करे, कई संस्थाएं काम करती हैं अंदर। ये प्रोडक्टिविटी से ऊपर उठ के एक बड़ी बात आई है, स्वदेशी की बात। स्वदेशी, अपने यहाँ गांवों में जो जो चीजें बनती है वो कंडे से लेके, गाय का गोबर होता है, कंडा होता है उसका, या देखो आप उसके डेयरी प्रोडक्ट होती है, उसको शहर तक कैसे लाया जाए, उसकी कलाकृति को शहर तक, उसकी विशिष्टताओं को शहर तक कैसे लाया जाए, ये सब के लिए काम कर रही है कई संस्थाएं। ऐसे संस्थाओं में जागरूकता लाना, ये भी प्रोडक्टिविटी का काम है। निचले स्तर से उपले स्तर तक सब जगह पे ये पहुंचना बहुत जरूरी है। 13 तारीख को दूज का दर्शन करना, चंद्र का मीठा भात खाना या दूध पौवा खाना, ये कंपलसरी होता है। हर दूज को करो, आपके जीवन में लक्ष्मी और शांति दोनों चीज बनी रहेगी। आगे बात करते हैं, दूज के दिन ही वर्ल्ड रेडियो डे है। 2012 से मनाया जाता है, मगर आपको पता है 1830 में पहला रेडियो बजा था। देखो, रेडियो की करवटें बदल की गई। बड़े बड़े रेडियो थे, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते गए। बाल वाले रेडियो से मैं बोलता हूँ आईसी वाले रेडियो आ गए। इससे आगे जाओ, अभी तो देखो अब रेडियो की दुनिया इतनी बड़ी हो गई कि एफएम से लेके कार में रेडियो, सब जगह पे रेडियो चलते हैं। मोबाइल में भी रेडियो आ गया, इतनी तक कॉम्पैक्ट दुनिया आ गई। मगर आज भी रेडियो लवर्स लोग अलग है दुनिया में, और रेडियो के साथ काम करने वाले सबको मेरी ओर से शुभकामना। आगे की बात करें तो नेशनल वुमेन डे है उसी दिन, यानी 13 तारीख को। 13 तारीख को नेशनल वुमेन डे है। नेशनल वुमेन डे क्यों मनाया जाता है? तो हमारे सर्वप्रथम गवर्नर थे एक सरोजिनी नायडू।
सरोजिनी नायडू बंगाल की लेखिका थी, बहुत पढ़ी लिखी थी, विदेश में भी अभ्यास करके आई थी। 1879 में इसी दिन उनका जन्म हुआ था। इसके लिए ये दिन मनाया जाता है सरोजिनी नायडू का जन्मदिन हमारे यहाँ राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है। महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया जाता है। कई है महिला कि जिन्होंने उस जमाने में अभ्यास किया था, शिक्षिका बनी थी, कोई वैज्ञानिक बनी थी, मगर ये पहली गवर्नर थी। इसकी मान में ये दिन मनाया जाता है सरोजिनी नायडू को श्रद्धांजलि। इसके बाद 14 तारीख को गौरी तृतीया। जैसे तीज का महत्व होता है ऐसे गौरी तृतीया का भी महत्व होता है। ऐसा बोला जाता है कि दक्षपुत्री दक्षायनी का जन्म दिवस ये बोला जाता है गौरी तृतीया, और इस दिन व्रत किया जाता है, पूजन किया जाता है। ये भी बहुत बड़ी बात है। अब ये बात करें 14 तारीख फरवरी दुनिया के नाम पे लिखी जाता है वैलेंटाइन डे के नाम से। वैलेंटाइन डे यानी प्रेम का दिवस, नहीं गलत बात है ये। वैलेंटाइन ये ऐसे एक संत थे जो क्रिश्चियन धर्म में कैथोलिक संप्रदाय में हो गए। इन्होंने अपने ज्ञान की न्योछावर इस दिन दिया था। इनका श्रद्धांजलि का दिवस है। वो प्रेम और सेवा की संकल्प करके निकले थे। हम लवला लवली की बात करते, वो प्रेम की बात यहाँ पे नहीं है। ये प्रेम समस्त सृष्टि को वसुधैव कुटुंबकम की हिंदू धर्म की जो भावना है उस प्रेम की बात है। ये आप सबको इस चैनल के द्वारा ये कोई संदेश पहुंचाया जाता है। ये चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ये चैनल को आप लाइक करिए, ये वीडियो को आप शेयर करिए। यही हमारी ओर से अभिलाषा। आप सबके जीवन में खुशहाली बरकरार रहे ऐसी शुभकामना के साथ अस्तु शिवम भवतु। आदेश आदेश आदेश।